ठीक है, तो ये हमने क्लास बनाई है। ठीक है, तो डू वाइल की है, तो यहाँ पे मैंने सारे डू वाइल्स के प्रोग्राम बनाए हैं। यहाँ पे मेथड्स बनाए हुए हैं, टेबल का मेथड बनाया हुआ है और स्टार पैटर्न का बनाया है और दूसरा स्टार पैटर्न है, और फॉर फेबोनाची सीरीज का, वेक्टोरियल सीरीज का बनाया है, और स्क्वायर क्यूब का बनाया हुआ है, प्राइम सीरीज का बनाया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये क्लासेस में मैंने मेथड बनाए हुए हैं और कैलकुलेटर बनाया हुआ है। कैलकुलेटर में एडिशन की हुई है, सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये पास बाय आर्ग्यूमेंट के हैं। ठीक है, तो ये आप सारे देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक क्लास बनाई हुई है मार्कशीट की, जिसमें मैंने, आप देख सकते हैं कितने मेथड बनाए हुए हैं, 3 मेथड बनाए हुए हैं। तो वैल्यू सेट हो रही है। ठीक है, वैल्यू सेट हो के फिर वो हम ऑप्टेन मार्क की कर रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम ग्रेड के कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रेड जो है यहाँ पे वैल्यूज सारी सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये वैल्यूज, यहाँ पे हम ग्रेड के इंटर करेंगे भाई क्या आया। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। यह भी एक एसी का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर हमने इंफॉर्मेशन क्या किया हुआ है, यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन देगा, तो इसमें मैंने एक मेथड बनाया हुआ है। और कन्वर्टर्स, यूनिट कन्वर्टर्स मैंने 5 बनाए हैं, एक ये बनाया है, एक ये बनाया है, और ये भी है, ये भी है। तो इसमें फीट इंटर करेंगे तो रिमेनिंग इंचेस आएंगे, और मीटर इंटर करेंगे तो रिमेनिंग फीट आएंगे, ग्राम इंटर करेंगे तो रिमेनिंग किलोस आएंगे। ठीक है, ग्राम इंटर करेंगे तो ग्राम भी आएंगे और रिमेनिंग ग्राम भी आएंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पे किलो इंटर करेंगे, किलो, तो किलो के रिमेनिंग ग्राम आएंगे। ठीक है, रिमेनिंग। और एम्प्लॉय सैलरी मैंने आपको करवाया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसका मैंने एक मेथड बनाया है, इसमें भी एक मेथड बनाया हुआ है। तो यहाँ पे इंस्टेंस इंस्टेंस यहाँ पे मेथड बनाया है और वेरिएबल्स बनाए हैं, जो मैं वैल्यूज सेट कर रहा हूँ। तो आप जो है इसको हटा देना। ठीक है, इसको हटा देना। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये आपका। और यहाँ पे फॉर लूप सीरीज का मैंने बनाया हुआ एक क्लास, एक जिसमें एक लूप का है और दूसरा यहाँ पे ये टेबल का बनाया हुआ है, और यहाँ पे प्राइम सीरीज है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने क्लासेस में एक एक क्लास में 3-4 मेथड बनाए हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही काम करना था। मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा, जैसे कि नहीं भी कर लिया है तो आप थोड़ा सा यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यही सारा काम करें, या करें भी सही है। ठीक है, तो आपको ये समझ में भी आएगा। जैसे कि आपसे नहीं हो रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, यही कर ले तब भी सही है। ठीक है, तो ये टर्नरी ये टर्नरी ऑपरेटर का है। ठीक है, तो ये हमने ये टर्नरी भी सीखा हुआ है, तो ये टर्नरी का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी टर्नरी का है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एज कंपेयर है, ये 3 एजेस कंपेयर कर रहा है, और ये वाइल लूप सीरीज का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मैंने एक मैजिक कार्ड ये का बनाया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, जब तक कि ये तो मेरा खुद का लॉजिक के हिसाब से बनाया था। ठीक है, तो कार्ड आएंगे तो उसी हिसाब से ये होगा। और यहाँ पे मेन मेथड है, यहाँ पे सारे मैंने इनके क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने डू वाइल में काम किया है, क्योंकि हमारा बार बार चले। ठीक है, तो ये सारा मेन्यू बनाया है मैंने। यहाँ पे ये सारा मेन्यू है, बड़ा मेन्यू है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, ये देखें, ये सारा हमने मेन्यू बनाया हुआ है।
तो ये मेन्यू हमने बना के फिर उसमें एडिशन किया हुआ है, एडिशन में एडिशन का काम हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का। ये आप देख सकते हैं, पूरा एक मिनी प्रोजेक्ट है ये सारा, क्योंकि ज़्यादा काम करेंगे तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप सारा देखें। इसी हिसाब से हम यहाँ से वैल्यूज इंटर करेंगे, फीट इंचेस वगैरह जो भी होंगे, यहाँ से एक्शन परफॉर्म करेंगे, सारा काम यहाँ से होगा और वहाँ पे मेथड्स कॉल होंगे, ठीक है ना। ये देख सकते हैं। वैसे हम बना देते तो जैसे कि हम ऊप यूज नहीं करते तो उसमें क्या होता था कि यह सारे जो है ये एक ही काम में हो जाते थे, तो मतलब एक ही फाइल में बनते थे और समझने में तकलीफ होती थी। अब ये है कि आपके मेथड्स बने हुए हैं, तो ये मेथड्स जो है अलग अलग क्लासेस में भी आप अलग अलग क्लासेस बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही की फाइल बनाई हुई है, तो एक फाइल में मैं आपको समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो रहा है। तो जैसे कि आपको हर एक क्लास अलग अलग बनानी है, आपको हर एक क्लास अलग अलग बनानी है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख लें, ये देखें सही है, और ये भी देखें, और यहाँ पे आगे चल रहे हैं ये आप देखते जाए, ठीक है। तो ये देखें सही है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये जो है ये क्लास जो मैंने बनाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक ये क्लास हो रही है एंड, ठीक है। तो ये जो है आप अलग क्लास बना सकते हो, अलग अलग, मगर ये है कि पैकेज सेम में होनी चाहिए। पैकेज मतलब कि फोल्डर फोल्डर एक वही होना चाहिए, तो वहां पे ही आपको ये आपकी क्लास होनी चाहिए, ये क्लास वहीं पे यानी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी नाम के साथ सेव करेंगे, इसमें मेन मेथड नहीं होगा, तो मेन मेथड एक ही क्लास में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं वो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेस मॉडिफायर दिए हुए हैं मैंने, तो ये एक्सेस मॉडिफायर क्या काम करते हैं वो मैं आपको एक्सेस मॉडिफायर जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ये एक्सेस मॉडिफायर आप हटा भी दे तो कोई मसला नहीं है, जैसे मैंने आपको काम करवाया है वैसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने दिया है, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, मेरे ख्याल से आपने कर ली होगी, जैसे नहीं की है तो यहाँ से आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।